आज हम पढ़ेंगे थ्री एट टेबल चैप्टर की समरी को। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं समरी को। यहाँ लिखा है, द सीन ऑफ दिस स्टोरी स्टार्ट इन अ कॉफ़ी रूम। अ फ्यू men start a conversation on ghost. A sailor happen to get into a conversation. यानी इस दृश्य की शुरुआत, इस चैप्टर की जो दृश्य है, सीन है, उसकी शुरुआत एक कॉफ़ी रूम से होती है, जहाँ पर कुछ लोग गोस्ट के बारे में यानी भूतों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक सेलर यानी एक नाविक इनकी बातचीत से जुड़ जाता है, यानी वो भी अपनी अपनी बात बताता है। सेलर बताता है कि द सेलर स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द ओनली अनप्लीजेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। सेलर अपने जीवन के सबसे अजीब जो घटना घटी थी उसके बारे में बताता है। वो कहता है, ही सेज दैट वंस ही हैपन टू गो फॉर अ सेल्फ इनवाइटेड विजिट टू हिज अंकल। कि एक बार की बात है कि क्या हुआ था कि वो खुद अपने एक अंकल के यहाँ मिलने के लिए गया था। The family has gone to south of France and they were to return in a couple of days। मतलब जिस परिवार से जो नरेटर है, सेलर है, वो मिलने के लिए गया था, वो परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था और वो कुछ दिन बाद वापस लौटते। सो द नरेटर डिसाइड टू पास द टाइम सम हाउ अनटिल दे आर बैक। तो नरेटर ने फैसला किया कि जब तक वो आएंगे तब तक के लिए समय कहीं और बिताया जाए। ही बुक अ रूम इन अ डिसेंट इन एंड ही स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेस। एक होटल में उसने एक कमरा ले लिया और फिर बाहर की जगहों पर घूमने लगा। ही हैड अ गुड लंच एंड वॉक अराउंड। एक अच्छा लंच किया और फिर बाहर टहलने के लिए निकल गया। बाय इवनिंग व्हेन द नाइट स्टार्ट टू ड्रो ही लॉस्ट हिज वे। कि शाम के समय जब रात ढलने लगी, ठीक है, जब रात होने लगी तो वो अपना रास्ता भूल गया। फाइनली ही फाउंड अ मैन देयर एंड द नरेटर इंक्वायर हिम अबाउट द रूट एंड डिस्टेंस टू एसविले। देखिए, उस वहाँ से खो जाने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला, जिससे नरेटर ने उस रास्ते के बारे में पूछा जो एसविले की तरफ जाता है, यानी जहाँ पर उसका एक वो होटल है। The man guided him but warned about the only house that can be seen। उस व्यक्ति ने नरेटर को रास्ता तो बता दिया, पर लेकिन साथ ही साथ ये भी वार्न किया कि जो सामने तुम्हें घर दिख रहा है उसमें मत जाना। मतलब उसके तरफ इशारा करते हुए उसको वार्न किया। He said that there is somehow in there not very common and unpleasant। कि वहाँ पर ऐसा कुछ तो अजीब है जो कि सामान्य नहीं है। Later the narrator had no choice to knock on the door। कि अब नरेटर के पास उस घर के दरवाजे को खटखटाने और वहाँ से रास्ता पूछने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। He met a wife and a husband and he could not escape the scene of dining with them। उस घर में एक व्यक्ति और उसकी वाइफ से उसकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे खाने की पेशकश किया, मतलब डिनर करने का न्योता दिया, पर नरेटर इससे बच नहीं पाए, मतलब नरेटर जो है मना नहीं कर पाए। दे सीम्स क्वाइट क्रीपी एंड द वर्ड्स सीम्स इवन मोर क्रीपी। यानी उनकी जो बातें थी वो बहुत ही अजीब थी, यानी वो अजीब गरीब बातें कर रहे थे और दिखने में भी थोड़े अजीब थे। दे वांटेड टू डाइन इन द डार्क। यानी वो जो परिवार जिनसे नेचर मिले थे वो एक अंधेरे कमरे में डिनर करना चाहते थे। तभी तीसरा इंसान भी आया और डाइनिंग टेबल पर उनको ज्वाइन किया। पहले तो नरेटर और वो व्यक्ति अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, पर लेकिन जैसे ही उस घर की रोशनी मतलब उस घर में एकदम से रोशनी आई आग की वजह से, तो इसे देखकर जो नरेटर था वो डर गया, क्योंकि जो इंसान अभी सामने आकर बैठा था उसका चेहरा बिल्कुल एक वुल्फ की तरह था। बूढ़े व्यक्ति ने बताया नरेटर को कि ये उसका बेटा है जिसके साथ एक दुर्घटना घटी थी।
उस लड़के ने भी, जिसका जला हुआ चेहरा था, उसने भी माफ़ी मांगते हुए नरेटर से कहा कि मुझे अपने इस किए पर पछतावा है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं आज रात का खाना आपके साथ करूं, क्योंकि अ, वो चाहते थे कि मतलब मेरे पिता का ये आइडिया था, क्योंकि आज के दिन मेरा बर्थडे है। तो जो नरेटर है वो एक दयालु इंसान था। उसने इन सभी बातों को जानने के बाद क्या किया, अच्छे से उस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहीं पर इस समरी ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।